गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे हम जानेंगे डायबिटीज़ के बारे में। ऐसे तो आप सब जानते ही हैं डायबिटीज़ क्या है, क्यों है, बट सिंस इट्स अ प्रेसिंग इशू एंड इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू बिकम, इंडिया ऑलरेडी इज़ वर्ल्ड डायबिटिक कैपिटल, तो हमें इस डायबिटीज़, इस रोकथाम के बारे में जितना हो सके जानकारी लेना चाहिए। एज़ यू नो, नॉलेज इज़ पावर। तो लेट्स स्टार्ट। ऐसे तो नवंबर 14 को होता है एवरी ईयर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, just to spread awareness among every global citizen and to lower the disease burden. And since we are Indians, so we should be more careful about it. इस बार का 2025 का, एक्चुअली इस बार का नहीं, 2025 जो अभी नवंबर गया, उस बार का थीम था कि नो योर रिस्क नो योर रिस्पॉन्स। तुम रिस्क ग्रुप में आते हो कि नहीं, या कौन से उम्र में रिस्क तुम्हारी स्टार्ट होती है, और उसके टाइम तुम रिस्पॉन्ड कैसे करोगे। तो इस बारे में थीम था। WHO हर साल ऐसे ऐसे डेज़ के लिए, ऐसे ऐसे डिजीज़ बर्डन के लिए कुछ थीम रखता है एंड अवेयरनेस कैंपेन्स चलाता है। तो हम हिंदी में बात करेंगे, है ना, इंग्लिश में बात करेंगे बेसिकली, सो दैट आपको अच्छे से जानकारी हो जाए इसके बारे में एंड ज़्यादा से ज़्यादातर जनता तक ये अवेयरनेस जा सके। डायबिटीज़ की हमें रोकथाम करना है। देखिए, एक बार अगर डायबिटीज़ हो जाए उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, कम्प्लीटली क्योर तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो बेस्ट इज़ आप जितना हो सके उसको प्रिवेंट कीजिए, है ना। तो जागरूकता ही बचाव है। तो हम डायबिटीज़ जितना हो सके प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री हो तो आप बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हो जाते हैं आपके, बिकॉज ऑफ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, लेकिन हम उसको थोड़ा डिले कर सकते हैं। अगर आप डिले नहीं करेंगे तो आपकी अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है दोनों साइड से ही, तो हो सकता है आप 40 की उम्र में ही डायबिटिक हो जाएँ, पर उसको हम पुश करके करके 50-60s तक लेके आ सकते हैं। तो डायबिटीज़ है क्या? सबसे पहले सिंपल लोगों के लिए, ऐसे तो मैनी ऑफ़ यू नो, बट जो जानते नहीं हैं बेसिक साधारण सिंपल लैंग्वेज में, डायबिटीज़ एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है ना। हमारे बॉडी में जो शुगर होता है उसका स्तर कंटिन्यूअसली बढ़ता रहता है। तो हमें डायबिटीज़ के प्रकार जान लेते हैं। सारे डायबिटीज़ एक जैसे नहीं होते। एक टाइप 1 होता है, एक टाइप 2 होता है, एक गर्भावस्था में होता है, दैट इज़ जेस्टेशनल होता है ना। एक जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है, वो मोस्टली अगर आप सही से टेक केयर करें तो गर्भावस्था ख़त्म होने के बाद आपका आफ्टर डिलीवरी वो अपने आप ही चला जाता है, पर कभी कभी वो रह भी जाता है, या फिर वो आपको प्रीडिस्पोज कर देता है, मतलब बाद में आपके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं, ऐसे पिक्चर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है एक्चुअली। जब आपका नॉर्मल आपकी जो बॉडी होती है उसमें इंसुलिन सिक्रीट होता है, ग्लूकोज बनता है, एंड इंसुलिन रिसेप्टर्स पे वो इंसुलिन काम करता है ताकि ग्लूकोज को रेगुलेट कर सके। एंड जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, जो बचपन में हम बोलते हैं जिसको टाइप 1 डायबिटीज़, दैट इज़ वो उसमें इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है। आपका पैनक्रियास एक ग्रंथि है, उससे जो इंसुलिन बनता है वो इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है। ये यूजुअली बचपन में होता है। बट टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसमें इंसुलिन तो बनता है, पर उसमें क्या है कि वो इंसुलिन सेल एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता, उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो अब इंसुलिन का काम क्या है, वो एक कैरियर टाइप का है, ग्लूकोज को सही जगह पहुंचा देता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को मसल्स, बॉडी फैट, ये सब के ज़रिए जमा कर लेता है। पर अगर इंसुलिन सही से काम ही नहीं कर रहा है, एक में तो बन ही नहीं रहा है टाइप 1 में, दूसरे में बन रहा है तो लेकिन काम नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का लेवल ब्लड शुगर में बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि जो इंसुलिन बन तो रहा है पर वो काम नहीं कर रहा है सही से। अभी मुख्य कारण क्या है डायबिटीज़ के, मेनली कारण क्या है, असंतुलित आहार, है ना। जो आप जानते हैं कि बहुत ही जंक खाना सब खाते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे खाना, बैलेंस डाइट नहीं खाना, मोटापा भी बहुत ये प्रोग्रेस कर देता है। शारीरिक निष्क्रियता, दैट मीन्स आप ज़्यादा बॉडी को हिलाते डुलाते नहीं हैं, आप ज़्यादा इधर उधर कोई एक्टिविटी नहीं करते, काउच पोटैटो हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, फ़ोन देखते रहते हैं, है ना, गप्पे लड़ाते रहते हैं। अब शारीरिक निष्क्रियता के कारण ये हो सकता है, एंड आनुवांशिक भी हो सकता है। दैट मीन्स जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जो मैंने पहले ही बोला, आपके घर में पहले किसी को था, मम्मी पापा को था, दादा दीदी को था, तो आपके नियर ब्लड रिलेशंस में था, उसमें भी आप प्रीडिस्पोज्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट इस लक्षण क्या है डायबिटीज़ के, हमें सिम्टम्स और प्रिवेंशन हम देख सकते हैं। एक तो अत्यधिक प्यास लगना,
है ना, बार बार पेशाब करना, बहुत थकान लगना, हम 3 Ps या 4 Ps बोलते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, तो अत्यधिक प्यास लगना, है ना, बार बार पेशाब का होना, थकान लगना, थकान महसूस होना खाना खाया फिर भी, एंड वज़न का अचानक से कम होता रहना। अब इसमें थोड़ा हम फोकस करते हैं सिम्टम्स। देखिए आप, सिवियर फटीग, एक्सेसिव थर्स्ट, है ना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जो मैंने आपको पॉलीयूरिया बोला, पॉली मीन्स ज़्यादा होता है, पॉलीयूरिया मतलब बार बार आपको यूरिन करने का मन कर रहा है, एक्सेसिव थर्स्ट दैट इज़ पॉलीडिप्सिया, ऑलवेज हंग्री, आपका सडन वेट लॉस हो रहा है, आपका ब्लरिंग ऑफ विजन हो रहा है, आपको इरिटेशन हो रहा है, आपको नोजिया हो रहा है। डायबिटीज़ डिफरेंट ऑर्गन्स को टारगेट करता है, तो उसके चलते आपका विजन या दूसरे चीज़ों में भी आपके असर पड़ सकते हैं। तो हम इसमें प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? देखिए, हम शुगर फ्री डाइट ले सकते हैं, जितना हो सके कंट्रोल कर सकते हैं, हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। वाई ब्लड प्रेशर? बिकॉज आप ज़्यादातर केस में देखेंगे डायबिटीज़ और ये जो हाइपरटेंशन है, ये ऑलमोस्ट भाई भाई हैं, एक होए तो दूसरे का होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप शुगर भी कंट्रोल रखेंगे, एज़ वेल एज़ ब्लड प्रेशर भी अगर कंट्रोल चेक में रखेंगे, तो आपके डिज़ीज़ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन करिए, अल्कोहल क्विट करना कर सकते हैं तो करिए, स्पोर्ट्स, किसी स्पोर्ट्स में इंडल्ज कीजिए, अगर रेगुलर जिम जाना पसंद नहीं, एंड आपको अपने वाइटामिन्स एंड मिनरल्स इनटेक लेना चाहिए, आपको डेफिनेटली स्ट्रेस अवॉइड करना चाहिए फॉर एनी बाय एनी रिक्रिएशनल एक्टिविटी और योगा और समथिंग, एंड आपको जैसे कि मैंने बोला था, शुगर कंट्रोल डेफिनेटली रखना चाहिए, चेक में रखना चाहिए। नेक्स्ट इज़ रोकथाम। हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं? हम नियमित व्यायाम कर सकते हैं, हम संतुलित आहार ले सकते हैं, हम धूम्रपान या शराब से दूर रह सकते हैं, एंड अपना वज़न का नियंत्रण कर सकते हैं। ये लक्षण जो है मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। एक सेकेंड। अब ये आहार सुझाव में हम फल और आप सब्जियां बहुत खा सकते हैं, आप मिठाई थोड़ा कंट्रोल कीजिए, स्पेशली आफ्टर 40s, या फिर आपका फैमिली हिस्ट्री है तो। एंड फाइबर युक्त भोजन मतलब ज़्यादा हरी साग सब्जियां जिसमें फाइबर्स बहुत होता है, और कम तेल नमक वाले खाने, थोड़ा तेल कम कर दीजिए, नमक कम कर दीजिए, बिकॉज मैंने जैसे कि बोला, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ काइंड ऑफ भाई भाई होते हैं। शारीरिक गतिविधि आप बढ़ा दीजिए, 30 मिनट आप रेगुलरली वॉक करने की कोशिश कीजिए। डजेंट हैव टू बी ब्रिस्क वॉक, बस ऐसे नॉर्मल, ब्रिस्क होने से ज़्यादा अच्छा है। और आपका योगा कीजिए, आजकल तो सब जगह हमारे, बिकॉज ऑफ आवर डियर प्राइम मिनिस्टर, अब सब जगह योगा फैला ही हुआ है, तो आप योगा कर सकते हैं। सक्रिय जीवन शैली मतलब यू बी एक्टिव, चाहे आप कुछ भी करें, जो भी आपको अच्छा लगे, आप स्थिर मत बैठे रहिए, आप कुछ ना कुछ, किसी न किसी अच्छे पॉजिटिव चीज़ों में अपने आप को बिज़ी रखिए। एंड स्ट्रेस, आई कांट स्ट्रेस अबाउट स्ट्रेस मोर। बहुत टाइम आप देखेंगे कि कोई कोई बहुत कम भी खाता है फिर भी वज़न बढ़े जा रहा है, बहुत हार्मोन्स कम इनटू प्ले, मैनी थिंग्स। इसलिए तो एग्जैक्टली आप बैलेंस डाइट खाएंगे ही, वज़न नियंत्रण करेंगे, सब कुछ करेंगे तो आपका सब कुछ ठीक ही होगा, ऐसे कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअली बॉडी रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन आप तनाव को नियंत्रण करेंगे तो मैं एक गारंटी दे सकती हूँ, तो उसमें आपका सिर्फ नॉट ओनली डायबिटीज़, बहुत सारा आपका ओवरऑल बॉडी हेल्थ डेफिनेटली विल इम्प्रूव। तो आपका ध्यान अच्छा होगा, आपको पर्याप्त, अब ध्यान मतलब दिस ध्यान इज़ मेडिटेशन, आप मेडिटेशन करिए, इसमें आपका स्ट्रेस कम होगा। आप पर्याप्त नींद लीजिए, उस टाइम मोबाइल स्क्रॉल मत कीजिए, एंड मेडिटेशन करिए। एंड मल्टीटास्किंग करने की कोशिश मत कीजिए, एट ए टाइम कोई एक सिंगल काम ही कीजिए जो आपको खुशी देता है। नियमित जांच करवाइए, ब्लड शुगर की जांच कराइए, परिवार में इतिहास हो, ऐसा हिस्ट्री हो तो आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए। आजकल मैनी पेनलेस चीज़ें भी आ गई हैं जो आपको शुगर टेस्ट करा सकते हैं, आप हाथ पे बांध के रखते हैं और पेनलेसली आपका ब्लड शुगर मेंटेन मॉनिटर करता रहता है। तो ये सब आपको अवेयरनेस, जैसे कि मैंने बोला, अवेयरनेस इज नॉलेज, आप कैसा कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं, आप दवाई खाते हैं, तो बिना डॉक्टर से पूछे कि मेरा तो अभी शुगर बिल्कुल नॉर्मल है, और शुगर आपका नॉर्मल है दवाई के साथ, है ना, अब दवाई छोड़ देंगे तो इट कुड स्पाइक, है ना। याद रखिएगा, लाइफ में सब कुछ बैलेंस होता है, बहुत बीपी भी ज़्यादा नहीं, बहुत कम भी ज़्यादा नहीं,
शुगर भी ऐसे ही है, अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर हो जाएगा तो भी आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है, और आपको बहुत ज़्यादा शुगर कम हो जाएगा तो भी आपका शुगर कम हो जाएगा तो भी आपको चक्कर वगैरह आ सकते हैं। तो बहुत कुछ उसमें भी आपका हार्म हो सकता है, तो वो भी आप मत करिएगा। सारांश में बस हम यही बोलना चाहते हैं कि आप सही जीवन शैली अपनाकर डायबिटीज़ को रोकी जा सकती है। आप डॉक्टर के पास जाइए, आप इंसुलिन इंजेक्शन लीजिए, अगर है तो बिल्कुल टाइमली ड्रग कंप्लायंस हम जिसको बोलते हैं। आप डायग्नोस्टिक बीच बीच में जांच कराइए, आप वेट को नॉर्मल चेक में रखिए, हेल्दी डाइट लीजिए, स्मोकिंग मत करिए, फूड पे कंट्रोल रखिए, स्पेशली जंक फूड, एंड अवॉइड अल्कोहल कंजम्पशन। और एक और बात मैंने जो नहीं बोली, डायबिटीज़ जैसे कि आपने देखा कि आँखों को टारगेट करता है, डायबिटीज़ आपके नर्व्स को भी टारगेट करता है। तो बहुत टाइम क्या होता है ना कि आपके बॉडी में कुछ इंजरी हो गया, स्पेशली पैरों के नीचे, तो आपको वो पता ही नहीं चलता है, कट-कुट हो गया और वो धीरे-धीरे बहुत बड़ा हो जाएगा, एंड बिकॉज़ ऑफ हाई ब्लड शुगर इन योर बॉडी आप एंटीबायोटिक खाएँगे भी या ड्रेसिंग वगैरह करेंगे भी तो बहुत जल्दी वो हील नहीं होता है। आपने डायबिटिक फुट के बारे में सुना ही होगा। तो आपको चेहरे के साथ-साथ ना पैरों को भी चमका के रखना है, जो जो शुगर जिनका काफ़ी ज़्यादा रहता है, हमेशा चप्पल पहन के जाइए। एक साथ बहुत ज़्यादा बाइंज ईटिंग मत करिए, आप थोड़ा-थोड़ा करके खाना खाते रहिए दिन में, हेल्दी खाना खाते रहिए। आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग भूखा भी नहीं रहना है, बिकॉज़ शुगर कम होके आप का चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा-थोड़ा करके ही करिए, एंड ब्रिस्क वॉकिंग के नाम पे इतना नहीं जितना कि आप सहन कर सकें। ऐसा नहीं आपको चक्कर आ रहा है फिर भी आप वॉक ही करे जा रहे हैं। आप पानी कैरी कीजिए हमेशा। आप जैसे विदेशों में करते हैं लोग, एक आइडेंटिटी कार्ड अपने पॉकेट में हमेशा रखते हैं जिसमें आप डायबिटिक हैं, बिकॉज़ डायबिटिक इज़ अ साइलेंट किलर। आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, आप पड़े रहेंगे। जब अगर पहले से ही पता है कि आप डायबिटिक हैं तो जहाँ भी नियरेस्ट हॉस्पिटल में आपको लेके जाया जाएगा, वो डॉक्टर वुड बी अवेयर कि ठीक है ऑलरेडी ही इज़ डायबिटिक, तो उनके दिमाग में ऑलरेडी आधा डायग्नोसिस बन चुका होगा, आधा डायग्नोसिस छँट के निकल चुका होगा। तो आप अपने लिए टाइम बचाएँगे, एंड ऑलवेज़ कैरी योर मेडिसिन्स कहीं भी जाइए, एंड वो उसको स्किप मत कीजिए अपने तरीके से। एंड दूसरा है, कभी कभार वी नो यू आर इंडियंस की घर में अगर कोई पूजा हो रहा है, व्रत हो रहा है, तो आपने इस खाना सुबह ब्रेकफास्ट कोशिश कीजिए स्किप मत करने का, थोड़ा मोड़ा कुछ खा लेने का। पर अगर आपने ब्रेकफास्ट जो 7 बजे करते हैं रोज़, वो आज आपने 11 बजे कर लिया, तो दवाई भी उसी हिसाब से ही खाइए। ऐसा नहीं कि सुबह आप क्योंकि रोज़ 7 बजे आप मेटफॉर्मिन खाते हैं, तो आपने 7 बजे मेटफॉर्मिन खा लिया और अब खाना 12 बजे खा रहे हैं। तो मेटफॉर्मिन का काम ही है शुगर कम कम कर देना आपके शरीर में। तो अगर आप ऐसे शुगर कम कर देंगे और सही टाइम से उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन से रिप्लेनिश नहीं करेंगे, तो दैट ऑल्सो कुड बी वेरी डेडली। So let's be aware, let's be knowledgeable, and let's prevent and control the disease as much as possible, and make India, especially our younger generation, a very healthy population.